आपका दिन शुभ रहे। मैं आपको आज इनवाइट करता हूँ इस वेबिनार में, जिसमें हम दिखाएंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपना बजट क्यों बनाना है। भाई, हमें बजट बनाने से मिलता क्या है? चलो डिस्कस करते हैं आज। भाई, हमारी और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इक्वेशन होती है। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? उस सुनहरी चिड़िया, उस सुनहरी चिड़िया की फाइनेंशियल इक्वेशन क्या है? भाई, टोटल एक्सपेंसेस प्लस टोटल टैक्सेस हमारा टोटल है। मुझे पैसे चाहिए, मैं एसेट बनाऊंगी, कैश फ्लो क्रिएट करूंगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अब जैसे मेट्रो रेल बननी है। अब मेट्रो रेल अगर बननी है तो मेट्रो रेल की सबसे पहले एक डीपीआर बनेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक कंसल्टेंट बनाएगा, वो बिल करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और वो बिल जब होगी तो वो टैक्स लग के आएगी। एक कंसल्टेंट मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बिल करेगा अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो वो टैक्स आएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेट्रो की टिकट छपने से पहले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सब पे टैक्स कलेक्ट होता है। कंस्ट्रक्शन पे, पासिंग पे, किसी भी चीज पे हर चीज बिल्ड होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के हर सिस्टम फाइनेंशियली ऑडिटेड होते हैं। तो इसीलिए हम जब भी देखते हैं, जब हमारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास होती है उसके बाद वो टैक्स होके बिल करा जाता है, कंसल्टेंट उसको बिल करता है हमारी मिनिस्ट्री को और उसको पैसा मिलता है। इसका मतलब टैक्स है वो। उसके बाद बिडिंग होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, ब्रिजेस बनती हैं, मेट्रो रेल इंपोर्ट होके आती है। हर जगह हर स्टेप पे ऑडिट और टैक्सेशन हो रही होती है। हर स्टेप पे जब तक वो बिल नहीं करता मेट्रो रेल हम लोगों को कि हम जाके टिकट खरीदे, हर पॉइंट पे टैक्स हो रहा है, क्योंकि वो उसका सिस्टम है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसलिए एक क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंसेस प्लस टोटल टैक्स, टोटल मनी, मुझे पैसे चाहिए। अब हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन ये है कि भाई, हमारी सैलरी ये है, हमारे एक्सपेंसेस ये हैं, उसमें से हमारी सैलरी आई, उसमें से टीडीएस कट गया, उसमें से एक्सपेंसेस कटे, एक्सपेंसेस के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कटी, जो बचेगा उससे कैश फ्लो आएगा। यहाँ तो हम एसेट बिल्ड कर लें, यहाँ तो हम लायबिलिटी बना लें। तो वो और भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में। तो हमारी जो फाइनेंशियल इक्वेशन है और सरकार की फाइनेंशियल है, हमें अगर कंपेयर करना है तो उससे करना चाहिए, क्योंकि वो हाईली ऑडिटेड है। क्या हम अपनी फाइनेंशियल इक्वेशन ऑडिट कराते हैं सीरियसली? और क्या हम सच्चे होते हैं उसके साथ? ये देखने वाली चीज है, क्योंकि अगर हम पैसे की इज्जत करते हैं तो पैसा हमारी इज्जत करता है। रियलिटी ऑफ टाइम और इवेंट्स का पैटर्न। अब 75 साल से 75 ईयर से जो फाइनेंस बजट छपा है, क्या आपने पढ़ा है उसे? आप हिंदुस्तान में पैसे कमा रहे हैं, आप हिंदुस्तान में जॉब कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में पैसे कमा रहे हैं, आप हिंदुस्तान में पैसे खर्च कर। क्या हिंदुस्तान पैसे कैसे खर्च करता है और कमाता है उसका पैटर्न सीखा है आपने? 200 पेज का एक फाइनेंस बजट होता है, 73 बजट होते हैं। अगर हम उसको खोल के पढ़ेंगे तो हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब मैं आपको लेके जाऊंगा 1947 में, जहां पे पहला सरकार का बजट पब्लिश हुआ था। 340 मिलियन पॉपुलेशन के साथ ऑलमोस्ट 200 करोड़ का बजट था। और हमें ये पता चलता है कि 1947 में 5 या 6 रुपए के आसपास पर पर्सन पर ईयर वेलफेयर सर्विस कर रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री हिंदुस्तान के लोगों पे। 2021 में 1300 मिलियन पॉपुलेशन है, यूनियन बजट 34 लाख करोड़ है, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो 26 से 27 हजार रुपए हर साल हर बंदे के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है। यही तो होता है बजट। डेमोक्रेसी है हमारी, हर चीज ऑडिटेड है। अगर आप 75 साल का निष्कर्ष निकालेंगे तो 4 लाख% आएगा। इसलिए हमें डिकोड करना चाहिए इस पैटर्न को। एक राज छुपा है उस फाइनेंस के बजट के अंदर। जब आप 1947 से लेके 2021-22 तक के बजट पढ़ेंगे तो हर चीज में एक पैटर्न है। उस समय पे क्या न्यूज थी, उस समय पे क्या स्टॉक्स थे, क्या उसके इन्वेस्टमेंट्स थी, क्या फर्टिलाइजर थी, क्या गेहूं था, सब चीजों की डिटेल। क्या रेलवे बजट था, क्या सरकार का बजट था, क्या स्टील पावर, हर चीज की चीज बताई गई है उसमें। हमें पता चलता है पैटर्न क्या है जब हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था। जब हम ग्रोथ पढ़ेंगे तो हम ग्रोथ होंगे। तो क्या हमें उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को टच करना चाहिए? देयर इज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इन द फाइनेंस बजट। देयर इज अ पैटर्न इन 75 years of financial engineering: investments, expenditures, value in investing and projections. ये है इंपॉर्टेंस।
ये है वो बजट का एक सिस्टम जो मैं काफी बजट्स पढ़ने के बाद, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, एडीबी बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, हजारों रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कॉमन इंसान अपना बजट क्रिएट करके उसको फाइनेंशियली डिसिप्लिन कर सकता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में 15 टॉप बैंक्स हैं। ये बैंकिंग सिस्टम्स हैं जो इतना पैसा क्यों छापती हैं और क्या रीजन है उनके पैसे छापने का, आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। सबसे ऊपर है $606 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बिटकॉइन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, पावरफुल टेक्नोलॉजी पे चलता है, तोड़ ही नहीं सकते सिस्टम को, इसकी माइनिंग इतनी पावरफुल होती है। मॉर्गन चेज, मॉर्गन साहब का बैंक जेपी मॉर्गन चेज $387 बिलियन पे है। आईसीबीसी चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, सॉफ्ट बैंक, बैंक ऑफ चाइना, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, HDFC बैंक, हमारा हिंदुस्तानी बैंक वो भी है टॉप 15 के अंदर। ऑस्ट्रेलियन बैंक, HSBC बैंक और कॉमनवेल्थ बैंक ओशियाना का। मैं बताना चाहूंगा कि ये बैंक इतने रिच क्यों है, क्योंकि पहले ये रेडिकल ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं, इनके ऑडिट सिस्टम्स होते हैं, इनका टीम वर्क होता है, इनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, इनका टाइम टेबल होता है, ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और ये झूठ नहीं बोल सकते किसी से। हाईली इंजीनियर्ड, हाईली ऑडिटेड होते हैं। इसका मतलब ये पैसे की इज्जत करते हैं। मैं आपको ये बात एम्फेसाइज करना चाहूंगा, ये लोग पैसे की इज्जत करते हैं, इसलिए पैसा इनकी इज्जत करता है। हमें पैसे की इज्जत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। जब तक हम फाइनेंस को पढ़ेंगे नहीं, हम उसकी इज्जत कैसे करें? तो उसको पढ़ना बहुत बहुत लाजमी है। और ये सब पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि ये डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अलग अलग कंट्रीज में डालते हैं, अलग अलग, कोई माइनिंग में डालता है, कोई ऑयल में डालता है, कोई ईवीज में डालता है, कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज के ग्रोथ फंड में डालता है, कोई सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालता है। तो कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, री इंश्योरेंसेज में, इंश्योरेंसेज में, इनके बहुत बड़े बड़े फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रेमिटेंस इंडेक्स बहुत पकड़ा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमें सिखाती है राइट टाइम पे किस तरीके से हम सीरियसली पैटर्न को अगर मैनिफेस्ट करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। ये है वो फाइनेंशियल इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, सरकार के पास पब्लिक डोमेन के ऊपर 73 फाइनेंस बजट छपे हुए हैं, हम सब पढ़ सकते हैं। एक एक पेज, एक एक बजट 200 पेज का होता है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि 73 इंडियन फाइनेंशियल बजट्स पढ़े जाए, और उनको पढ़ने के बाद जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ की जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा होगी पैसे के लिए, और तब हम पैसा और भी कमा पाएंगे, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।